ठीक है निशांत रावल जी, इस पर आप अपनी बात भी रखिएगा। और जो प्रदीप सिंह जी ने यहाँ पर कहा, क्योंकि वो संगठनात्मक तौर पर वो विचारधारा ना ही दिख पा रही है और ना ही आप लोग रोक पा रहे हैं, सहेज पा रहे हैं, और यही वजह है कि चाहे तो पार्टी का उस नंबर्स तक सिमट जाना या फिर नतीजों के बाद भी इस तरीके से उछल कूद मचाना, ये क्या है फिर? देखिए शिरीन जी, राजकीय विश्लेषक साहब ने बहुत ही बड़ी बात की। ये आम आदमी पार्टी, हम पहले से बोल रहे थे, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनका कोई भी गुजरात में या देश में कहीं पे भी बूथ लेवल का संगठन नहीं है। इनके संगठन की दिल्ली के अलावा अगर कहीं पे बात करें तो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, दूसरी पार्टी से आए दुखी लोग हैं। उसके अलावा उनका खुद का ऑर्गेनिक संगठन नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो पैसे देने वाला भी गुनहगार होता है, पैसा लेने वाला भी गुनहगार होता है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक जनादेश को तोड़ के जनता ने जब वोट दिया है किसी भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को या किसी और पार्टी को, तो वो प्रजा ने एंटी बीजेपी वोट किया है। लेकिन वही माहौल में पैसा देके खरीद फरोख्त करके आप उनके एमएलए को अपने अंदर ला देते हो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए किसी भी राज्य में। उसका मतलब है कि भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से जिस तरीके से राजकीय करप्शन की बात कर रही है और राजकीय करप्शन की डेफिनेशन उन्होंने फॉर्म कर दी है पूरे भारत देश में, वो हमारी लोकशाही के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम तानाशाह की तरफ जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ऐसा माहौल देश में क्यों बनने लगा है? अघोषित इमरजेंसी का माहौल क्यों बनने लगा है? अरे भाई, अगर आपको पूरे भारत की सारी एमएलए और एमपी की सीटें चाहिए तो बोल दीजिए ना, हम चुनाव लड़ना बंद कर देंगे, आप अकेले ही चुनाव लड़िए। आप लोग जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं निशांत रावल। चलिए, कांग्रेस के मुंह से जब हम लोग प्रजातंत्र की बात सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये वही दल है जिसने प्रजातंत्र छीना था, लूटा था। इमरजेंसी किसने लगाई ये भी सबको पता है। कांग्रेस का काम करने का तरीका कैसा रहा ये भी सबको पता है। एक वंशवादी पार्टी है। मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो मेरे कांग्रेस के भाई को जरूर तकलीफ होगी, लेकिन आप देखिए कौन पार्टी चलाता है। कल मैं हिमाचल के जो नए नियुक्त मुख्यमंत्री हुए उनको भी सुन रहा था, नाम से ऊपर से लेकर नीचे तक किसका नाम उन्होंने लिया ये भी आप सुन लीजिए। तो ये वो लोग जो कि वंशवादी पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जिनके तमाम सारे बड़े लीडर्स ये कह के पार्टी छोड़ चुके हैं कि राहुल गांधी जी के पास कुत्तों के साथ खेलने की फुर्सत होती है, हमसे मिलने की फुर्सत नहीं होती है। तो आप अपना घर नहीं देखते, आप लोकतंत्र के खिलाफ हमेशा से रहे। आपने इतना इस देश में इस तरह की चीजें की है त्रिपाठी जी, जय शाह को किसने बनाया बीसीसीआई में अधिकारी, वो बता दीजिए। किसके बेटे हैं जय शाह? किसके बेटे हैं? आपके 30 ऐसे नेताओं के नाम है मेरे पास जो परिवारवाद में आगे बढ़े। मोहन सिंह राठौर, ट्राइबल बेल्ट गुजरात, उनके लड़के को हमने टिकट। शिरीन जी, एक सेकंड शिरीन जी, मैं परिवारवाद पे बात करना चाहता हूं। आवाज समझ नहीं आएगी अगर साथ में बोलेंगे। 30 सेकंड्स प्लीज। बोलिए, पूछिए, इनसे ये पूछिए। शिरीन जी, लोगों ने 2G, 3G, 4G देखा था। करके बात कर लेते हैं। शलभ मणि जी, निशांत रावल, आप दोनों साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। शलभ मणि जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, निशांत रावल फिर आपके पास आते हैं। मतलब ये पहला ऐसा दल होगा जहां पर पीढ़ियों का तो चलाइए राज, ऊपर से दामाद जो रावत वाड्रा, आप उनको देखिए, वो भी आजकल ज्ञान बांटते हैं राजनीतिक नेता बनकर। तो जिस पार्टी में इस तरह की स्थिति हो वहां पर भला कौन रहना चाहेगा? आज अगर लोग छोड़ के आ रहे हैं पार्टी तो ये हमारा दोष नहीं है। कोई आम आदमी पार्टी छोड़ के आ रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ के आ रहा है, ये तो आपके नेतृत्व को देखना चाहिए कि राहुल गांधी जी का चुनाव में आप उपयोग क्यों नहीं करना चाहते। हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें हर चुनाव में, हर रैली में प्रधानमंत्री जी चाहिए, मैं जवाब ले लूं, और नेता चाहिए होते हैं। ठीक है, निशांत रावल जी। शिरीन जी, मैं त्रिपाठी जी को लोकशाही का शिष्टाचार बताने की बात कर रहा हूं। जब वाजपेयी जी को किडनी में प्रॉब्लम था तो 1984 में यही राजीव गांधी जी, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सरकारी खर्चे से वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशंस के प्रतिनिधि बना के न्यूयॉर्क भेजा था ऑपरेशन के लिए। ये थी शिष्टाचार की बात लोकशाही की। ये भारत की जो शिष्टाचार था लोकशाही का, विरोध पक्ष और शासक पक्ष के अंदर के जो डिसिप्लिन थी, ये डिसिप्लिन पिछले 8 साल से ब्रेक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजकारण की है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धारासभ्य बगावती एमएलए को अपनी पार्टी में लेके कैसे माइनॉरिटी में आके भी सरकार फॉर्म करने की बात की है। गोवा देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए। अरे भाई, जनादेश भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी हाल महाराष्ट्र में देख लीजिए, शिवसेना के लोगों को तोड़ के सरकार फॉर्म करने मुख्यमंत्री बनाते हैं और अपने ही मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। कहां गई डिसिप्लिन आपकी भाई? कहां गई कैडर बेस्ड पार्टी आपकी? आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट, उनको आप उप मुख्यमंत्री बनाते हो। इतना लालच सरकार बनाने का आपके अंदर, इतना लालच, इतना मोह। शलभ मणि जी, देखिए, बहुत अच्छा नाम लिया मेरे कांग्रेस के भाई ने, बहुत अच्छा नाम लिया। हम सब प्रणाम करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। कैसे उनकी सरकार गिराई थी आपको याद है?
पाप करके पार्लियामेंट के भीतर कांग्रेस ने महापाप किया था और एक वोट से बेईमानी से अटल जी की सरकार गिराई थी। चलिए ठीक है, तो जब कांग्रेस देखिए की पुरानी बातों का जिक्र नहीं, यहाँ पर गुजरात की बात कीजिए। गुजरात में क्या हो रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।